अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम फाइनली अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। तकरीबन 6 साल बाद जो है वो मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। और ये जो अलीज़े है इसका ये पहला ट्रिप है आउट ऑफ हांगकांग। तो इसका बेसिकली मकसद यही था, थोड़े छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करने का एज अ मेमोरी में इसकी। एक तो मैं अपने पास सेव करूँ जब ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपने मुल्क वापस जा रही है, और ये वहाँ जाके क्या कुछ करती है, क्या एक्सप्लोर करती है, देखती है। अभी तो छोटी है, हर नई चीज़ देख के खुश होती है, एक्साइटेड होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग जी जा रहे हैं अपनी माशाल्लाह से, अल्लाह पाक खैर करे, भाई की शादी के लिए। और व्लॉग मेरा थोड़ा बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ये मैंने कब से बनाया हुआ है और अब तो मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है पाकिस्तान में। तो मैंने आते जाते मतलब जितने छोटे छोटे क्लिप्स थे ना बच्चों के, मैंने रिकॉर्ड किए। मुझे सब कह रहे थे कि वीडियो बना बना के भेजना, बच्चों की भी और हमारा जो अपना ट्रिप है उसकी भी। सो ये जो मोमेंट होता है ना, इसको जहाज़ को देखते साथ जो मुझे अंदर मेरे एक वो क्या कहते हैं उसको, फोबिया एंजाइटी जो होती है, मुझे नहीं पता आप सबको उस तरह फीलिंग्स आती हैं कि नहीं। जब एरोप्लेन के पास जूं जूं टाइम नज़दीक आता है तो मुझे तो बड़ा डर लगता है। और थ्रू आउट सफ़र में जो है वो मैं ना सो सकती हूँ ना रिलैक्स हो सकती हूँ। मेरा दिल जो है वो मैं कहती हूँ कि मुट्ठी में होता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। बट एनीवे सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। हम लोगों ने ट्रैवल किया है बाय एमरेट्स, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी और इनकी सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। सो हम लोगों ने ट्रैवल इस पे किया है। हम लोग वैसे तो थाई जो फ़्लाइट है वो बहुत फ़ास्ट है, उसी दिन आपको पहुंचा देती है। हम मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आई थिंक हमारा जो वेट था ना थाई में वो कम जा सकता था, तो हमें चाहिए था क्योंकि हम लोग शादी पे जा रहे हैं तो हमारा सामान ज़्यादा था। सो दैट इज़ द रीज़न कि उस वक़्त एमरेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट अलाउ कर रहा था। सो इस वजह से हमने बुक की एमरेट्स। सो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे हैं। अब ये तो पूरा आई थिंक दो दो या ढाई घंटे सिर्फ ये सोई है। बाकी जब मेरे सोने का टाइम आया तो इसने मुझे बिल्कुल सोने नहीं दिया, बोल तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 9 आवर्स का हमारा जो है वो सफ़र बनता है हांगकांग टू दुबई। सो दुबई में जो है वो हमने फिर आई थिंक 3.5 घंटे हमारी स्टे थी या 4.5 घंटे। उसके बाद जाके फिर हमारी पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट फ़्लाइट थी। तो बच्चे यहाँ पे वेरी एक्साइटेड, एरोप्लेन बस उड़ने ही वाला है। तो ये लोग वेट कर रहे हैं। अब जब मेरी बेटी जो आयज़ा है सेकंड नंबर वाली, जब वो फर्स्ट टाइम गई आई थिंक मायरा, तो जब वो पहली बार जहाज़ में बैठी तो शी वाज़ आई थिंक अराउंड 2.5, इसी की एज की थी। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद जो है ना वो ये देखती है कि जहाज़ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो मुझे पूछती है, ममा एरोप्लेन कब उड़ेगा कब उड़ेगा। हालांकि वो आधा सफ़र तय कर चुका था माशाल्लाह से, सफ़र बहुत स्मूथ होता है। तो यही बात अलीज़े ने भी की कि ममा आप कब से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, बाहर चलो ना बाहर चलो ना। मैंने कहा अब मैं यहाँ से छलांग लगा लूँ। सो बच्चे हैं ना वेरी इनोसेंट। तो यार इन्होंने कोई टीवी जो है वो छोड़ा नहीं किसी सीट का भी जो इन्होंने ना देखा हो। हाँ, खाने की बात आ जाती है तो खाने पे हमें जो है वो आई थिंक डिनर, क्योंकि हमारी रात की शाम की फ़्लाइट थी तो डिनर हमें प्रोवाइड किया अराउंड आई थिंक 7-8 o'clock। घंटे बाद जो है वो खाना प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये था हमारा खाना, इसमें ये मज़े का था सिर्फ मुझे लगा। और ये मैंगो सागो जो है वो डिज़र्ट थी, ये घर में मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। और ये थोड़ी सी चॉकलेट मूस और बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह और बस हल्की फुल्की चीज़ें, बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और एरोप्लेन में तो वैसे ही दिल नहीं करता कुछ खाने का। ये चाय थी जो कि चाय कम सीधा, आपको पता ही है वहाँ की चाय कैसी होती है। तो मुझे बस ये था कि भाई थोड़ा सा सर में दर्द वगैरह ना हो तो चलो थोड़ा सा सिप ले लेते हैं। सो दैट इज़ द फाइनल मोमेंट जब मैं पाकिस्तान लैंड हो चुकी और हमारा इतना ज़्यादा सामान था तो हमें पूरी एक हाईएस्ट जो है वो बुक करनी पड़ी क्योंकि हमारा सामान ही इतना ज़्यादा था। सो दी फाइनल मोमेंट, अच्छा जी हम लोग जिस डेट को आए हैं ना वो थी आई थिंक 25, ठीक है। तो आपको पता है उस टाइम मुल्क के जो है वो हालात वो किस तरह थे। तो सब रोड्स जो है वो ब्लॉक थी। हमारा जो एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो वहाँ से अपने घर तक का जो सफ़र है हमारे शहर तक का अराउंड 2-2.5 घंटे बनते हैं। हमें 8 घंटे लगे अपने सिटी पहुंचते हुए क्योंकि हर रोड जो है वो ब्लॉक थी, हर रास्ता बंद था। हम लोग कितनी मतलब आप कह लें कि मुश्किल से पहुंचे, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का इतना करम शुक्र है कि हम लोग पीछे भी इतना सफ़र तय करके आए हैं।
ज़रा पता नहीं चला, ज़रा भी पता नहीं चला। रास्ते में हमने खाना शाना खाया, चाय शाय पी। आपको पता ही है पाकिस्तान का सफ़र कितना अमेजिंग होता है। एंड इट फेल्ट सो गुड माशाल्लाह से फाइनली अपनी जो है वो कंट्री में वापस आके बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे मोटे कुछ क्लिप हैं हमारे इलाके के, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। और आगे जो है वो बस वेडिंग स्टार्ट होने वाली है, बस कुछ ही देर रह गए। तो मैंने सोचा कि मैं हल्की फुल्की क्लिप बना लूँ। यहाँ पे कुछ बिजली का भी इशू है गांव साइड पे, और जो है वो कुछ बिज़ी इतना होता है इंसान कि वो व्लॉगिंग और उस पे फिर इतना ध्यान ही नहीं रहता कि सुबह क्लिप बनाती हूँ फिर याद ही नहीं रहती, अगला दिन हो जाता है। ये इतनी प्यारी रास्ते में जगह आई है तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। अम्मी तो कह रही थी उतर के जल्दी जल्दी फ़ोटो ले लो। मैंने कहा अभी नहीं अम्मी, अब किसी तरह बस घर पहुंचने दे एक दफ़ा। ये बहुत ही प्यारी प्यारी जो है वो जगह थी। तो आते साथ नेक्स्ट डे जो है वो हमारी हो जाती है अभी शॉपिंग शुरू। ये वाले जो क्लिप्स हैं ना, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने बस थोड़े से रिकॉर्ड किए थे क्योंकि हम लोग गए ही थोड़ा एंड टाइम पे थे। तो जो है ना शॉपिंग और फिर कुछ दावत वगैरह इस तरह की क्लिप्स भी हैं मेरे पास। तो इंशाअल्लाह अब आस्ता आस्ता जो है वो मैं अपलोड करूँगी। आई होप आपको आज का जो है वो छोटा सा हमारा ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा होगा, और क्या कुछ हम लोग कर रहे हैं। आई स्टे मतलब आई अपलोड, और आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो साथ साथ दिखाती रहूँगी, क्योंकि मुझे हांगकांग से भी मेरे फ्रेंड्स और मेरे नेबर्स वगैरह की भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें अपडेट करती रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।